नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम देखेंगे आज की यानी कि 22 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम आपसे पिछली करंट अफेयर से आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न में ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राजधानियों के संबंध में पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो दिल्ली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि NDMC ने 20 अगस्त 2020 को जो घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में है उसमें सबसे स्वच्छ राजधानी वाला शहर जो है उसकी श्रेणी में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। जब बात की जाए राजधानी की, क्योंकि इससे पहले जो रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड था वो मैं आपको कल वाली करंट अफेयर में बता चुका हूँ। और जो ये दिल्ली को रैंकिंग प्राप्त हुई है इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उच्चतम न्यायालय और उत्तर तथा दक्षिण ब्लॉक जैसे महत्वपूर्ण भवन भी जो है वो शामिल हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो नेपाल आपका सही हो जाएगा। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज जो है वो हुई है और इसका या जो रंग है वो बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन, उसकी वजह से जो है वो होता है, जो कि इसके पिगमेंटेशन में जो है वो बदल जाता है। आपको केवल यह याद रखना है नेपाल में जो है वो खोज हुई है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो दूसरा स्थान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनमें शीर्ष 10 में से 2 अन्य भारतीय बल्लेबाज भी हैं। विराट कोहली जो हैं, सबसे पहले इनकी यदि बात करें तो विराट कोहली को 886 अंक के साथ दूसरा स्थान जो है वो मिला है। और अन्य भारतीयों में तो चेतेश्वर पुजारा जो हैं इनको 766 अंक मिले हैं और अजिंक्य रहाणे जो हैं उनको 726 अंक जो है वो मिले हैं, जो कि आपके 8वें और 10वें नंबर पर जो है वो कायम है। बात करते हैं पहले नंबर पर जो आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है वो नंबर 1 पर जो है वो हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो माली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पश्चिम अफ्रीकी देश माली के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था इब्राहिम बाउकर, इनका पूरा नाम था इब्राहिम बाउकर कीता, इन्होंने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को इस्तीफा जो है वो दे दिया था। और देश में ही एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में विद्रोही जो सैनिक थे उन्होंने राष्ट्रपति आवास को भी घेर लिया था और हवा में गोलीबारी करते हुए उन्हें बंधक भी बना लिया था। तो राष्ट्रपति ने के खिलाफ भ्रष्टाचार और खराब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे थे, तो इसीलिए इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही थी। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक के लिए जो है वो कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 31 अक्टूबर 2020 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है इसके लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर इस तारीख तक जो है वो कर दिया गया है। और ये जो भारत की एकता है, अखंडता है, उसमें योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो होता है। भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके नाम पर जो है वो शुरू किया था, जिन्होंने कह सकते हैं देश की अखंडता एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा किया था। छठा प्रश्न कह रहा है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोग नौकरियां गंवा चुके हैं।
तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। 1.9 करोड़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिर्फ जुलाई महीने में इसमें बताया गया है कि 50 लाख लोग बेरोजगार जो है वो हुए हैं और कोरोना संकट की वजह से कुल 1.9 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरियां जो है वो गंवा चुके हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 7वां, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में जो है वो नियुक्त किया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। प्रशांत जोशी आपका सही हो जाएगा। तो इन्हें जो है वो राष्ट्रीय वितरण के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 8वां प्रश्न कह रहा है, भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो इजराइल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत और इजराइल ने जो है वो अपने रणनीतिक द्विपक्षीय जो संबंध हैं उसको नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, बात करें उत्तर की तो 20 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। ये दिन भारत में जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है उनके महत्व को चिन्हित करने के लिए जो है वो मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी इस दिवस की, तो साल 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए, इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो 10,000 रुपये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हॉकी इंडिया कोविड कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए जो बेरोजगार सीनियर और जूनियर 61 ज़रूरतमंद खिलाड़ी हैं इनको 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा जो है वो की है। इसमें आपके 30 जूनियर, 4 सीनियर महिला खिलाड़ी और 26 जूनियर और 1 सीनियर पुरुष खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं। एक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो ज्ञानेंद्रो निंगकोम बम इनका पूरा नाम है, परंतु ज्ञानेंद्रो आप याद रखेंगे तो उतना भी काफ़ी होगा। ये जो है वर्तमान में हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो पिछली करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मैंने आपको कल बताया था, वही यहाँ पर मैंने पूछा है। ए ऑप्शन इंदौर, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन रायपुर और डी ऑप्शन पुणे। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो रोहित शर्मा आपका कल की करंट अफेयर का सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।